सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। सारे ब्रह्मांड की रचना, सारे मानव जाति, हर धर्म, हर जीव और जंतु की शुरुआत इसी से हो और अंत भी इसी से ही होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सनातन धर्म की व्याख्या कि क्या है सनातन धर्म और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अंत कब होगा। इसका किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे सनातन धर्म यूट्यूब चैनल का ये पहला वीडियो है दोस्तों, तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। क्या है सनातन धर्म का सत्य, क्या है धर्म का आधार। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म क्या है, इन धर्म में अंतर क्या है, यह सब एक ही धर्म है। आज की वीडियो में हम आपको सनातन धर्म की सत्यता का बोध करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सनातनी भाइयों को इसके बारे में बताएं। वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है, यही सनातन धर्म है। यहाँ एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और यह हमें परम ब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज़ का लालच नहीं देता, बल्कि यह हमें उन लालची चीज़ों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह व्याख्या की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसका पूरा अर्थ है यहाँ पर सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने के आधार पर अपनी माता को वरिष्ठ न करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। सनातन मतलब जो शाश्वत है, सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो आदिकाल से चला आ रहा है और इसका कभी कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आरंभ और न अंत है। उस सनातन सत्य को सत्य धर्म कहा गया। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, दान, जप, तप, नियम आदि है, जिसका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्म के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिक क्रिया हिंदू धर्मों को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से चलने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देह में एक निष्ठा, ध्यान, मौन और तप और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद है। इनमें से एक बृहदारण्यक उपनिषद की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतम गमय। अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उसे परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते वे सत्य में गिरते हैं और सत्य से मृत्यु कल अनंत अधिकार में अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की कथा ब्रह्मा और भटकाओं की ही गाथा सिद्ध होती है। वहाँ कभी अमरत्व को प्राप्त नहीं होते। इससे पहले ही सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। इन्हीं में से 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और इसे ईस्ट उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत्य और तत्। सत्य का अर्थ है यहाँ और तत् का अर्थ है वहाँ। अर्थ है दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वामसि।
मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो, और यहाँ संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म पूर्ण है, यहाँ जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्मा से हुई, पूर्ण ब्रह्म से ही पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ब्रह्म और पूर्णता में न्यूनता नहीं आई, वहाँ शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। और यही सनातन धर्म सत्य है, जो सत्य है सदा सर्वदा निर्मित निरंजन निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थिर रहता है, उसे सनातन शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों को ब्रह्म और गीता का अस्तित्व प्रज्ञा ये शाश्वत सत्य, जड़ प्राण मन आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि ईश्वर आदि अनंत सनातन और सर्वभोगी है। दोस्तों, आपको हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सत्य, जो सत्य है वही सनातन है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो वह क्या है? आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते हैं, तो यही शाश्वत शक्ति की श्रेणी में भी आते हैं। यहाँ अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते, यही सत्य है। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण की अपनी अवस्थाएं, प्राण अपान समान, और हम ज्ञानी लोग ब्रह्मा को निपुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष न प्राप्त कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है, यही सत्य है जो अटल है, अड़ीग है। अभी तक आपने जाना कि सनातन धर्म क्या है, जाना कि सनातन धर्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके साक्षर प्रमाण क्या है। लेकिन हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यवत और वैदिक, इनके नाम क्यों और कैसे रखे गए, उनका इतिहास क्या है, यहाँ किन रहस्य का क्या है। हम अगर बात करें हिंदुत्व धर्म की, तो ईरानी अर्थात पारसी देश के पारसों की धर्म पुस्तक अवस्था में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार मानते हैं कि चीनी यात्री ही इंसान के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति हिंदू से हुई। हिंदू शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भारतीय ज्योतिष गणना का आधार चंद्रमा से है। लोग भारतीयों को हिंदू हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुछ पर्वत के नाम से ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आर्यवर्त क्या है, आर्य धर्म क्या है, आर्य धर्म से लोग क्या हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका किसी जाति या धर्म का नाम ना होते हुए इसका अर्थ श्रेष्ठ माना गया, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है, वही आर्य व्रत से जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का ही अर्थ ही श्रेष्ठ सत्य होता है। बुद्ध कहते हैं कि शाश्वत सत्य को जानकर ही अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ शेष क्षमा होता है। प्राचीन भारत को आर्यवत भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है श्रेष्ठ जनों की निवास भूमि अथवा या सनातन मार्ग। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु विचार और तत्व का मूल्यांकन करते हैं तब इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेख सनातन धर्म का वर्णन किया गया है। विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है।
वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्राह्मण के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसे उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। किंतु मोक्ष का मार्ग है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, धर्म पूर्ण है, ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं को, अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा के प्रति ही समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले ही ब्रह्मलीन कहलाते हैं। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए। उक्त ऋषि को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात इन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। इसलिए जब ऋषियों की बातों में एक रूपता दिखाई देती है, जो विश्व की बातों को समझ नहीं पाते, उन्हें उसे भेदभाव करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादों में होता है, संस्कृति में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांत में होता है, लेकिन सत्य में कभी कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं है। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सनातन धर्म से जुड़े हुए 4 युग। पहला युग जो संसार का जब आरंभ हुआ था, जो पहला युग था सतयुग, अगला त्रेता युग, उसके बाद जो युग था वो था द्वापर युग, वो सबसे आखिरी में जिसमें हम जी रहे हैं, जिसका अंत निश्चित है, वो है कलयुग।